કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનો એકમ નંબર 6 છે કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ, તેમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબ જોવાના છીએ. તમામ વસ્તુ સરળ સમજૂતી સાથે સમજાવવામાં આવશે. થોડોક વિડીયો મોટો થશે કારણ કે A to Z પહેલાથી છેલ્લે સુધીના પ્રશ્ન જવાબ તમને કહેવાના છે એટલા માટે, અને થોડાક છે પણ જાજા પ્રશ્નોના જવાબ. ઓકે, ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસ શેર કરો. ચાલો સરસ મજાના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. આપણી PDF નોટ્સ છે, હેન્ડ રિટન નોટ્સ છે, વિડીયોની લિંક છે, આ તમામ વસ્તુ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં આવે છે, લિંક ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં આવે છે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી જોઈન થઈ જાઓ, સાવ ફ્રી છે. તમારા જેવા ઓલરેડી 1000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ જોઈન થઈ ચૂક્યા છે તો તેમાં જોઈન થાવ અને આપણા કોર્સ ખરીદવા માટે વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. બહુ ઓછા રૂપિયામાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોર્સ છે, બરાબર? તો ચોક્કસ खरीदो. ओके, क्वेश्चन नंबर पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. धीमे 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 मोटा 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 जवाबों थता जैसे આપણે જોતા જશું, કાંઈ વાંધો નહીં. આ પેલા MCQ ટાઈપ છે. તો કે हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो के दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है. तो के ध्रुत का. मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. यह वाक्य कौन किससे कहता है, એટલે કે કોણ કોને કહે છે? તો એમનો જવાબ આવશે દંતુલ કાલિદાસને કહે છે. अजयिनी की सजीय सभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानते हैं? तो के ऋतु संहार के लिए जाने छे. एमना पछी क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कालिदास कौन थे? तो के कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान साहित्यकार थे. बीजो, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो कि हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास हरिण को कहाँ ले गए थे? तो कि कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए थे. चौथा प्रश्न, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना था? तो कि अंत में दंतुल ने कालिदास को मल्लिका के द्वारा परिचय लेकर पहचाना था. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्य में जवाब कहवाना है. तो माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो कि मल्लिका की कालिदास के साथ मित्रता अच्छी नहीं लगती थी. मल्लिका का कालिदास के साथ बाहर गई थी. कौन? तो कि मल्लिका. ओके, और वहां से बरसात में भीग कर लौटी थी. और मल्लिका का अनुमान था कि माँ के रुष्ट होने का यही कारण हो सकता है. એટલે કે ક્રોધિત થવાનો, રૂઠી જવાનો આ જ કારણ કદાચ હોઈ શકે. क्वेश्चन नंबर 2, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा था? तो कि दंतुल अजयिनी राज्य का राजपुरुष था और हरिण शावक के टपकता खून के निशानों का पीछा करते हुए वह मल्लिका के घर पहुंच गया था. मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? એટલે કે મલ્લિકાને દંતુલ કો હરિણ શાવક કે લીએ હઠ ન, હઠ એટલે શું થાય? તો કે આમ પોતાની જાતને આપણે આમ સમજતા હોય, કંઈ આમ ખરાબ વસ્તુ કરીએ તો આપણે પોતાની જાતને ખરાબ સમજતા હોય, બરાબર? આપણી પોતાની ભૂલ વાળતા હોય, એવી રીતના હઠ થતા હોય. તો હઠ ન થવાનું એમને કીધું, ન કરને કો કહા, क्योंकि वह जानती थी कि कालिदास हर हालत में हरिण शावक की रक्षा करेगा और वह हरिण शावक को कुछ नहीं होने देगा. हरिण शावक ने काई नहीं थवा दिए. कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तो कि पावर्त्य भूमि के निवासी पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं और उस क्षेत्र में जीवों का शिकार करना अपराध था. जीवों शिकार करवो अपराध હતો, अपराध था. लेकिन दंतुल
पावर्तीय भूमिका नहीं था, वह बाहर से आया था और वह इस नियम से अनजान था, इसलिए दंतुल को अपराधी नहीं कहा जा सकता। बराबर, दंतुल को अपराधी नहीं कहा जा सकता और कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देता है। एमना पछी पांचमो प्रश्न, उज्जयिनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो अगर कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की थी, उज्जयिनी की प्रजा ऋतुसंहार के लेखक कालिदास को जानती थी और उज्जयिनी के सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की और उस कारण उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राजकवि का पद देकर करना चाहती थी। राजकवि, राजाना कवि कई अने कहवा मांगता था। क्वेश्चन नंबर 4, एनाथी मोटा प्रश्न जवाब थशे निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो चालो ने दઈએ। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो कि घायल हरिण शावक को अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। कालिदास उससे अपनी बाहों में लेकर अपनी उंगलियों के स्पर्श से उसके घायल शरीर को सहला रहे थे और वे घायल हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए थे। वहां उन्होंने उसे दूध पिलाया और राजपुरुष दंतुल ने उसने पाने के लिए जिद की तो कालिदास ने उससे पावर्तीय भूमि की संपत्ति कहकर देने से इनकार कर दिया, એટલે કે मना કરી દીધી, ना पाड़ी दीदी, इनकार कर दिया और दंतुल की कोई परवाह नहीं की। इस तरह कालिदास ने घायल हरिण शावक को बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए। क्वेश्चन नंबर 2, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो कि कालिदास अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे कालिदास, और कालिदास के प्राणियों से बहुत लगाव था। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता था। पावर्तीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं किया जाता था, એટલે કે કોઈ પણ જાતનો ભેદભાવ નતો કરવામાં આવતો। वे प्राणियों के प्रति इतने संवेदनशील थे कि वे घायल हरिण शावक की पीड़ा को महसूस कर सकते थे। प्राणियों को अत्यंत प्रेम और संवेदना होने के कारण कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे और कालिदास पशु पक्षियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे, इसलिए कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। आगे जोई लई। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। संवाद એટલે કે વાતચીત એને આપણે આપણા શબ્દમાં લખવાની છે। તમારે આમાં કંઈક શબ્દ ફેર થાય તો ચાલે, પરંતુ જોડણી છે, બરોબર આ ભાષા છે, એટલા માટે થોડી ઘણી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોશે। જોઈએ, घायल हरिण शावक को कालिदास मल्लिका के घर ले गए और राजपुरुष भी मल्लिका के घर पहुंच गया और हरिण शावक की मांग करने लगा और इस बात पर कालिदास और दंतुल के बीच संवाद होता है, એટલે કે વાતચીત થાય છે કે दंतुल हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताता है और कालिदास से मांगता है। वह हरिण शावक पर अपना अधिकार जताता है और कालिदास कहते हैं कि જોજો દંતુલ શું કહે છે તો કે આનો શિકાર મેં કર્યો છે, આ મારી સંપત્તિ છે, મારી પ્રોપર્ટી છે। ત્યારે સામે કાલિદાસ એમને જવાબ આપે છે। શું જવાબ આપે છે તો કે ચાલો આપણે જોઈ લઈએ। कालिदास कहते हैं कि पावर्तीय भूमि में हरणों का शिकार करना अपराध माना जाता है, એટલે કે હરણનો શિકાર કરવો અહીંયા ગુનો માનવામાં આવે છે, अपराध माना जाता है। किंतु कालिदास दंतुल को अपराधी नहीं मानते हैं। कालिदास दंतुल अपराधी नहीं मानता, तेम छतां पण शुं काम तो कि क्योंकि वह पावर्तीय भूमि का निवासी नहीं था। ये दंतुल जो बाहरनो निवासी हतो और वह बाहर से आया था, इसलिए वह वहां के नियमों से अनजान था। दंतुल राजपुरुष होने के कारण अपना अधिकार जताता है, लेकिन कालिदास हरिण शावक मोह पावर्तीय भूमि की संपत्ति बताता है और हरिण शावक को दंतुल को नहीं देते हैं और अपने घर ले जाते हैं, એટલે કે પોતાના ઘરે લઈ જાય છે। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकारનો છે, એના માટે સંવેદનાનો છે। જોઈએ
तो कि यह वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश से लिया गया है। यह वाक्य मल्लिका राजपुरुष दंतुल को कहती है। जब दंतुल घायल हरिण शावक को पाने की जिद करता है तब यह वाक्य मल्लिका बोलती है और दंतुल कहता है कि हरिण शावक उसके बाण से घायल हुआ। हरिण शावक एना बाणथी घायल थयो छे, इसलिए उस पर उसका अधिकार है। इसके जवाब में मल्लिका कहती है कि कालिदास के लिए हरिण शावक कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपत्ति नहीं हो भाई। संवेदनशील होने के कारण कालिदास ने हरिण शावक की जान बचाई है। संवेदना हमेशा अधिकार से ऊपर हो, संवेदना हमेशा अधिकार से ऊपर होती है और हम किसी प्राणी पर अधिकार जताकर उसको पाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश हो जाता है। संवेदनशील व्यक्ति શું કરે? કોકની જાન બચાવીને खुश થઈ જાય છે। दया, संवेदना, प्रेम आदि अधिकार से कहीं ऊपर होते हैं। इसलिए मल्लिका दंतुल को यह समझाना चाहती है कि कालिदास की हरिण शावक के प्रति संवेदना दंतुल के हरिण शावक के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, यह हरिण शावक पावर्तीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और उसकी पावर्तीय भूमि के निवासी हम उनको सजातीय है। जो तो कि प्रस्तुत वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश से लिया गया। कैमाथी लीधो? तो कि नाट्यांश से लिया गया है। राजपुरुष दंतुल अपने तीर से घायल हुए हरिण शावक पर अपना अधिकार जताता है और तब कालिदास दंतुल से कहता है, कालिदास से दंतुल ने कहते हैं कि यह हरिण शावक पावर्तीय भूमि की संपत्ति है कि नहीं? तो कि पावर्तीय भूमि की संपत्ति है। इस पावर्तीय भूमि में रहने वाले सभी मनुष्य और पशु पक्षी सजातीय है, मतलब कि दोनों के अधिकार एक से है, એટલે કે બેના अधिकार एक સરખા છે। બધા સજાતીય એટલે કે સરખા છે। જોઈએ આગળ, पावर्तीय भूमि में पशु पक्षियों को मारने अपराध माना जाता है, पशु पक्षियों ने मारे ये अपराध मानवामां आवे छे। वे कहते हैं कि हरिण शावक दंतुल की नहीं बल्कि पावर्तीय भूमि की संपत्ति है। एमना पछी जोई ले छठो प्रश्न, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दनो अर्थ कहेवानो अने एमनुं वाक्य आपणे बनाववानुं। जोईए पहेलो शब्द आस्तरण। आस्तरणनो अर्थ शुं थाय? तो के बिछोना, बिछाने का कपड़ा। हवे एनुं वाक्य, कालिदास ने हरिण शावक को आस्तरण पर सुलाया, एटले के पाथरवानुं कपड़ुं। एमना पछी रुष्ट। रुष्ट एटले के क्रोधित। मल्लिका राजपुरुष से रुष्ट हो गई, क्रोधित थई गई हती। दुर्वा। दुर्वा एटले के एक प्रकार की घास। वाक्य, कालिदास ने हरिण शावक को दुर्वा खिलाई, एटले के एक प्रकारनी घास हती ते खवडावी। एमना पछी आखेट। आखेट एटले के शिकार। वाक्य, राजा अपने सैनिकों को लेकर आखेट पर गया। आखेट एटले के शिकार पर गया था। प्रश्न नंबर 7मो, विशेषण बनाए। शरीर एनु शारीरिक, गांव एनु ग्रामीण, प्रदेशनु प्रादेशिक, दिननु दैनिक, पीड़ानु पीड़ित। सहेली वस्तु है भाई, बहु कई अघरी वस्तु है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8मो, भाववाचक संज्ञा बनाए। भाववाचक संज्ञा, कोमलनु कोमलता, बहुतनु बहुतायत, रुष्टनु रुष्टता। 9मो प्रश्न, दो समानार्थी शब्द लिखिए। एक नहीं हो, बे समानार्थी शब्द कीधा छे तो आपणे 2 लखशुं। लहू एटले के लोही, एनुं हिंदीमां थशे खून, अने रक्त। हरिण एटले के हिरण। मृग एटले के हरण। ऋतु एटले के मौसम, समय। दूधनु दुग्ध अने पै। 10मो प्रश्न, सविग्रह समास भेद बताए। अनुसरण एनो थशे शरण के पीछे, शरण के बाद, एटले के अनुसरण, अने आमनो समास थशे अव्ययी भाव समास। एमना पछी हरिण शावक एटले के हिरण का शावक, संबंध तत्पुरुष समास। 3जो प्रश्न, प्रतिदिन। दिन दिन, हर दिन, अव्ययी भाव समास। निशस्त्र, बिना शस्त्र के, एटले के अव्ययी भाव समास। आनी साथे साथे
આ ચેપ્ટરના આ એકમના આ પાઠના પ્રશ્ન જવાબ થાય છે પૂરા. થોડોક લાંબો વિડીયો હતો હું જાણું છું, પરંતુ કાંઈ વાંધો નહીં. પ્રશ્ન જવાબ પણ લાંબા હતા, પરંતુ અમુક પાઠોના પ્રશ્ન જવાબ હોય લાંબા, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં, અને વધારે હોય ઓકે. હવે મિત્રો આ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાવવું હોય તો ચોક્કસ તમે જોડાવો. તેની અંદર આપણે વિડીયોની લિંક, મટીરિયલો, PDF નોટ વગેરે વસ્તુ આપણે મૂકીએ છીએ. એમના પછી જો તમારે ઓછા રૂપિયામાં વધારે સારું ભણવું હોય, એટલે કે પર્સનલ કોર્સ ખરીદવા હોય, તો ચોક્કસ આપણી વામજા એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન છે પ્લે સ્ટોરમાં, તેમાં કોર્સ ખરીદો અને 5 સ્ટાર રેટિંગ આપો ડાઉનલોડ કરીને. ઓકે, આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ છીએ. આમના પછી આપણે આના પછીનું ચેપ્ટર એટલે કે જન્મભૂમિ, તેમના પ્રશ્ન જવાબ પણ જોશું. તેમના પણ મેં ટાઈપ કરી લીધા છે. ઓકે, આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ છીએ. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, તથા આ વિડીયોના તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશે એક સરસ મજાના નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.